विकास यानी एवोल्यूशन, क्या ये एक फैक्ट है या सिर्फ एक थ्योरी? ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। तो चलिए आज इस पूरी बहस को थोड़ा सा आसान बनाते हैं और समझते हैं कि मामला आखिर है क्या। तो सबसे पहले यही देखते हैं कि ये बहस आखिर है किस बारे में, फैक्ट वर्सेस जस्ट थ्योरी। चलिए इस सवाल की तह तक चलते हैं। तो सवाल सीधा सा है, एवोल्यूशन क्या ये एक पुख्ता फैक्ट है या फिर सिर्फ एक अंदाज़ा, एक थ्योरी? ये कन्फ्यूजन बहुत ही आम है और आज हम इसी को सुलझाएंगे। और मजे की बात पता है क्या है? इसका जवाब किसी कॉम्प्लिकेटेड साइंटिफिक डिबेट में नहीं, बल्कि दो बहुत ही सिंपल से शब्दों के मतलब में छुपा है। जी हां, सारा खेल भाषा का है। असल में ये दो अलग अलग मतलबों की कहानी है। चलिए देखते हैं कि कैसे दो शब्द इस पूरे कन्फ्यूजन को जन्म देते हैं। ये शब्द है थियरी। हम आम बोलचाल में इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? यार, मेरी एक थियरी है कि आज बॉस का मूड क्यों खराब है। मतलब एक अंदाजा, एक गेस, है ना? पर साइंस में थियरी का मतलब बिल्कुल अलग होता है। वहां ये एक बहुत ही पावरफुल, सबूतों पर टिकी हुई एक्सप्लेनेशन होती है। तो फिर साइंटिफिक फैक्ट क्या है? देखिए, साइंस में फैक्ट का मतलब कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं होता। इसका मतलब है एक ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसके लिए इतने इतने ज्यादा सबूत हैं कि उसे ना मानना एकदम बेतुका लगेगा। जैसे ये एक फैक्ट है कि धरती सूरज के चक्कर लगाती है। इसे हम बार बार देख चुके हैं, कंफर्म कर चुके हैं। और साइंटिफिक थ्योरी, वो इन फैक्ट्स को एक्सप्लेन करने वाला एक मजबूत फ्रेमवर्क है। ये इन सारे डेटा पॉइंट्स, सारे फैक्ट्स को एक साथ जोड़कर बताता है कि ये सब क्यों और कैसे हो रहा है। तो एवोल्यूशन की थ्योरी ये बताती है कि हमें फॉसिल्स में जो बदलाव दिखते हैं वो आखिर हुए कैसे। ये कोई गेस नहीं है, ये एक टेस्ट की हुई, साबित की हुई एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो अब जब हम इन शब्दों के सही मतलब समझ गए हैं, तो चलिए अपने मेन सवाल पर वापस आते हैं। एक साइंटिस्ट इसका क्या जवाब देगा? मशहूर पैलियोंटोलॉजिस्ट स्टीवन जे गूल्ड ने इस बात को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया। उन्होंने कहा, इवोल्यूशन एक थियरी है और ये एक फैक्ट भी है। उन्होंने साफ किया कि फैक्ट और थियरी दो अलग अलग चीजें हैं। ये कोई सीढ़ी नहीं है जिसमें फैक्ट थियरी से ऊपर हो। इसको ऐसे समझिए, फैक्ट्स हैं दुनिया का डेटा, मतलब क्या हो रहा है वो फैक्ट्स हैं, और थियरीज वो ढांचा है जो बताता है कि ये क्यों और कैसे हो रहा है। तो फैक्ट ये है कि धरती पर जीवन समय के साथ बदला है। ये हमें फॉसिल से, डीएनए से हर जगह दिखता है। ये डेटा है। और एवोल्यूशन की थियरी, जिसमें नेचुरल सिलेक्शन जैसी चीजें आती हैं, वो हमें समझाती है कि ये बदलाव आखिर हुआ कैसे। तो चलिए अब एवोल्यूशन के फैक्ट वाले हिस्से पर एक नजर डालते हैं। ये एक बहुत बहुत लंबी कहानी है, करीब 4 अरब साल पुरानी। जरा सोचिए, करीब 4 अरब साल पहले बस सिंगल सेल लाइफ, और वहां से धीरे धीरे लाखों करोड़ों सालों में लाइफ और कॉम्प्लेक्स होती गई। हमें फॉसिल रिकॉर्ड्स में पहले जानवर दिखते हैं, फिर स्तनधारी यानी मैमल्स, और फिर करीब 6.5 करोड़ साल पहले प्राइमेट्स का आगमन होता है। और इस कहानी में हम कहाँ हैं? ये क्लासिफिकेशन टेबल हमें वही दिखाता है। ये हमारा बायोलॉजिकल एड्रेस है। हर लेवल हमें एक बड़े और पुराने ग्रुप से जोड़ता है, जो दिखाता है कि हम सब एक कॉमन एंसेस्टर से जुड़े हैं। हम एनिमेलिया किंगडम में हैं, मैमालिया क्लास में हैं और प्राइमेट्स ऑर्डर में हैं। चलिए अब जरा और जूम इन करते हैं। हमारी अपनी कहानी ये करीब 60 से 80 लाख साल पहले शुरू होती है, जब हमारी लाइन चिंपैंजी लाइन से अलग हुई। फिर हमारे पूर्वजों ने 2 पैरों पर चलना शुरू किया, और आखिर में लगभग 3 लाख साल पहले हम यानी होमो सेपियंस इस धरती पर आए। तो इस विशाल कहानी के सामने हमारी अपनी स्पीशीज होमो सेपियंस कितनी पुरानी है? सिर्फ करीब 3 लाख साल। 4 अरब साल के हिस्ट्री ऑफ लाइफ के सामने ये तो बस एक पलक झपकने जैसा है ना? ये पर्सपेक्टिव हमें सच में हम्बल बनाता है। तो हम वापस वहीं आ गए जहां से शुरू किया था। ये फैक्ट वर्सेस थ्योरी की बहस असल में साइंस की नहीं, बल्कि शब्दों के मतलब की है। जो एविडेंस है, जो सबूत है, वो साफ बताता है कि जीवन समय के साथ बदला है। ये एक फैक्ट है, और एवोल्यूशन की थ्योरी हमें वो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देती है कि ये बदलाव हुआ कैसे। तो अब एक सवाल उठता है, 4 अरब साल के इस इनक्रेडिबल सफर के बाद लाइफ के इस विशाल पेड़ की हमारी टहनी पर आगे क्या है? सोचने वाली बात है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।